अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों भाइयों? सब खैरियत से हैं, मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का हमारा जो वीलॉग है बेसिकली वो ये है भाई वीलॉग नहीं है भाई, क्या हो गया यार? तू दे दे यार, तू दे दे भाई, तुझे बहुत आता है। अच्छा ना, हो गया नहीं भाई, नहीं हो गया ना, वो बहुत हो गया भाई। अच्छा सॉरी चीपा भाई नाराज हो गए। आप लोग आज हमारे साथ चीपा भाई बैठे हुए हैं फिर से, कूल चीपा भाई। उन्होंने भाई दाढ़ी वाड़ी और बाल वाल ऊपर के बढ़ा लिए हैं माशाल्लाह। और जो है आज वो हमसे बात कर रहे हैं कि भाई बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। परेशान तो नहीं लग रहे परेशान नहीं है, मतलब बोलने के यार वो जॉब और कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ तो क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ। तो बताओ भाई, क्यों मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आपको क्यों लगा कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ? यार मतलब मशवरा लेना चाहिए, मशवरा हर किसी से मांगना चाहिए। थोड़ा बहुत तुम्हारा तजुर्बा है, तुमने किया है, कर रहे हो, जो भी है जिस लेवल पे भी हो, मतलब थोड़ा बहुत तुमने किया है इनिशिएट ना, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया है, इसलिए मैंने तुमसे मशवरा मांगा। मगर ये है कि जब भी शुरू करने जाते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी भी मार्केट में इन होने की कोशिश करते हैं, तो लोग यही बोलते नहीं यार अभी तो हालात नहीं, तो हालात खुद काम कर रहा बहुत हालात अभी खुद काम कर रहा हो। हाँ, हालात बहुत ख़राब है अभी तो, सारी पेमेंटें रुकी हुई हैं यार, पेमेंटें नहीं आ रही हैं यार, बड़ा तो होता है यार। तो यही हर बार यही सुनना बिल्ड सही पड़ता नहीं जा रही होती ना तो पेमेंट रुक जाती है, क्या करें। तो यही हर बार सुनना पड़ता है, तो समझ नहीं आती मतलब कब हालात कब सुधरेंगे, बंदा कब शुरू करे यार। अब ये है कि कोई एक भी चीज़, चलो एक मसला तो ये हो गया, इसको भी साइड में रखते हैं, बात करते हैं। दूसरा आपका मसला था वो जो सॉफ्टवेयर हाउसेस और जो कंपनीज हैं वो एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो क्या मसला है? हाँ यार, असल में हमारे मुल्क में नौकरियाँ इतनी हैं नहीं, सच्ची बात है, गिनी चुनी नौकरियाँ हैं। तो अब होता ये है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉई का फ़ायदा उठाता है सीधा सीधा। वो अगर उसकी जॉब टाइमिंग है 9 to 6 है या जो भी 9 to 5 है, तो वो उसको जो है ना उससे ज़्यादा ही काम करवाता है। और उसूली तौर पे तो मुझे लगता है जो वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है या जो ज़्यादा आवर्स लगा रहा है उसको उसके एक्स्ट्रा वेजेस मिलने चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने एक दो दफ़ा, इसकी वजह क्या है? हाँ क्या वजह है? मैं यही बताने जा रहा हूँ, एक दो दफ़ा मैंने बात भी करी के बंदों से जिनसे कि भाई ये तुम गलत है ना, आप मुझे हायर कर रहे हो 9 घंटे 10 घंटे या 8 घंटे के लिए, और आप मुझसे काम ले रहे हो 12 13 घंटे का, क्यों भाई? चलो कभी हो गया, वंस इन अ ब्लू मून हो गया, वंस इन अ वीक हो गया, या कभी हो गया, महीने में 1-2 बार हो गया, मगर ये तो कॉमन प्रैक्टिस हो गई है ज़्यादातर ऑफिसेज में यहाँ। तो क्या लगता है, तो क्या वो वजह है कहते हैं भाई मुझे तो सिर्फ जो मैं काम देता हूँ ना, मुझे काम चाहिए, अब वो काम मुझे 1 घंटे में आप करके दे दो, तो मेरे काम लिए ऐसा देगा कि होगा ही नहीं। अब यही तो सारी सोच चीज़ के है ऐसा ना, काम देगा वो। यही तो सारी चीज़ है ना। अब ये पता कैसे लगा है कि ये जो काम आपने दिया, मिसाल के तौर पर आपने मुझे दीवार पर खड़ी करने का बोल दिया, अब ये आज कर दो ये। हाँ, अब ये बोल रहा है कि आज कर दो या 1 घंटे में, ये करके मुझे आज करके जाना है। अब हो सकता है ये तुम एक्सपीरियंस हो ना, तुम दीवार बनाने में एक्सपीरियंस हो, तुम बोले भाई 1 दिन में नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं मुझे 1 दिन में चाहिए, नहीं हो सकता मुझे तो मैंने कमिटमेंट की भी आगे क्लाइंट है, जब वो पहली बात हो गई मुझे चाहिए। तुम बोलते नहीं हो भाई मैंने मेरे से तो नहीं पूछा आपने। अब इतनी बहस तो नहीं हो सकती ना मेरे भाई, क्या बोलते हो? मतलब अच्छा भाई कर लो, कोशिश करते हैं। फिर वो जब वो काम होता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। तो भाई तुम्हारी बातों से मुझे ये लग रहा है कि इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है कि दूसरे लोग तैयार नहीं करने की, नौकरियां नहीं हैं। तो अब जो अगर तुम बोलोगे भाई मैं नहीं कर रहा, बोला जा दफ़ा हो जाए, 10 लोग और हैं, नहीं हो सकता। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना वो अलग एक्सपीरियंस। मैं अगर ज़्यादा भरमबाजी करता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ तो वो चले जाते हैं, क्योंकि सैलरियाँ बहुत अच्छी मिल रही हैं। बात मतलब एज ए डेवलपर की बात कर रहा हूँ, बाकियों का नहीं पता मुझे। डेवलपर्स जो हैं वो स्विच करने में टाइम नहीं लगाते बिल्कुल। बात आप सही कह रहे हो, अगर आप फिर ज़्यादा अरसे बंदा टिकता नहीं है, फिर वो बैकएंड पे ढूंढना शुरू कर देता है। नहीं, जैसे कि अभी मैं रिसेंट एक बात बताऊँ, एक मेरा दोस्त था, मतलब है
अल्लाह का शुक्र अभी तक अल्लाह करे हो वो, मतलब ज़िंदा तो होगा ही अल्लाह करे, मगर मेरा दोस्त भी हो वो। तो वो एक जगह गया सॉफ्टवेयर हाउस में, और जो है उसने क्या करा कि उसने बोला भाई ये काम है या वो करना है। तो उसने बोला ठीक है, तो भाई सैलरी कितनी लेंगे? तो उसने बोला भाई 2 लाख रुपए सैलरी लूँगा, जो कि मार्केट के हिसाब से सही थी, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है आप इंटरव्यू देने आ जाए। इंटरव्यू देने गया, सब हो गया इंटरव्यू। फिर बोला अच्छा भाई अब क्या ज्वाइन करना है? तो वो सैलरी की बात कर लेने, बोला सैलरी तो मैंने बताई आपको 2 लाख रुपये। तो बोला नहीं 2 लाख रुपये तो हमें, अब एक भाई मसला है कि वो उसमें जो है अभी टाइम भी ज़ाया करा, वो लोग तो मुझे लग रहा है फारिग ही थे, उसका बेचारे का टाइम ज़ाया करा, और उसको लास्ट में बोले कि हम नहीं दे सकते, आप जो है ना हमसे 50,000 रुपये ले लें। मतलब 2 लाख से डायरेक्ट 50,000 रुपये, मतलब पठान से नहीं बारगेनिंग करते हुए वैसे हो गए। तो उसने बोला अच्छा भाई, तो फिर मैंने भी बोला तो क्या काम था मतलब? तो उसने बोला यार काम जो है ना वो 11 बजे से सुबह 3 बजे तक ड्यूटी आवर्स, उसमें भी 3 लोग थे, वो आपस में डिवाइड कर लें। तो मैंने बोला फिर भी जो है ना इस मतलब 30,000 रुपये अगर समझ लो अभी के हिसाब से देखा जाए तो वो आना जाना भी करे, तो खाना वाना खाएगा, लंच वंच करेगा, थोड़ा सिगरेट विगरेट फूकेगा, जो भी है छालियाँ वालियाँ गुटखा जो भी खाते हैं अब, तो 30,000 रुपये तो उसी में निकल जाएंगे। 20,000 रुपये में क्या करेगा? तो फ़ायदा नहीं है, मतलब वो फ़ायदा उठा रहे थे ना कि भाई इसको तो जॉब चाहिए तो चलो भाई कर लेगा ये भी, तो ये चक्कर है। तो ये मुझे लग रहा है कि मसला ये है कि लोग मिल जाते हैं ना फिर दूसरों को भी, लेकिन डेवलपर के केस में मैंने नहीं देखा ये, मतलब जो टेक्निकल बंदे हैं ना वो नहीं रुकता। और आप कंपनी को पता चल गया कि भाई ये बंदा बड़ा तेज़ है तो वो फिर रेयर ही होता है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर उसकी बात मान लेते हैं। बाकी कराची में तो है भी कंपटीशन ज़्यादा। कराची में मैं जो देखा वो थोड़े जॉब के भी मसले हैं। हाँ मतलब अगर जैसे जॉब चले गई ना तो फिर मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी हालिया जो रिसेशन चला है, बहुत गंदा एक रिसेशन आया हुआ है। और तो कोरोना में एकदम से जो नहीं, कोरोना में तो नहीं आया, कोरोना में वर्ल्ड वाइड आया था। पाकिस्तान में जो अभी रिसेंटली पेट्रोल की प्राइसेस जो हाई हुई है ना, पूरी दुनिया में बहुत पहले हो गई थी, पाकिस्तान में अभी 2-3 महीने में हुआ है ये सब। तो अचानक से हर चीज़ के जो है ना रेट बढ़ गए, तो ये रिसेशन आया और उसमें जो है ना लोगों ने फिर बाहर निकलना शुरू हो गए। जो नहीं भी चाहता था ना वो भी बाहर निकलना ऐसा ऐसा। और आप बताएं कोई आपका ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कभी आपकी जॉब की ज़िंदगी में? यार इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं, मगर ऐसा हो जो कि मतलब अभी भी जब भी दिल याद आता है तो आपके मुंह से जनाब अच्छे अच्छे अल्फाज निकलते हैं उसके लिए। बहुत सारे हुए हैं यार, बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे हुए तुम्हारे, सब ये बुराई करते हैं तुम्हारे साथ। एक दफ़ा हुआ था कि एक दफ़ा क्या हुआ था कि मैं एक ऑफिस में काम करता था, तो वहाँ मैं सिंगल डेवलपर था। तो वहाँ मेरे बॉस को सिंगल डेवलपर मतलब एक ही था, मैं एक ही बंदा था वहाँ। वो सब करे? नहीं, मुझे तो सिर्फ डेवलपमेंट भी रखा था। नहीं, वो ऑफिस बॉय था। तो हुआ ये कि बॉस किसी काम से बाहर गए, उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ और कल सुबह मुलाकात होगी, ठीक है। तो वहाँ ऑफिस बॉय बैठा हुआ था, तो उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने जो है ना वो बोलना शुरू कर दिया कि यार चले यार शिवान भाई, बॉस तो चले गए, कल सुबह आएंगे, हम लोग चलते हैं, और छोड़ो काम वाम, मेरे घर पे लाइट गई है, बच्चे रो रहे, ये इस तरह के टोपी ड्रामे शुरू उसके। मैंने उसको बहुत समझाया कि यार मुझे काम करने दो, काम करते फिर निकल जाते हैं, जो टाइम है वो पूरा करके मैं निकल जाऊंगा। नहीं, निकलो निकलो निकलो। गलती मेरी भी है, मैं उसकी बातों में आ गया और फिर मैं उसके साथ निकल गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो बॉस को पता नहीं क्या हुआ, पीछे से आ गए, उन्होंने देखा ये तो ऑफिस बंद करके सब निकल गए। तो हट जाएगी उसकी, तो उनकी हट गई वाकई में। उन्होंने जो है उसको रात को ही ऑफिस बॉय को वापस बुलाया और खूब उसको जो है ना सुनाई, उसको देसी सुनाई। तुम उसको क्यों सुनाई? कि तुम लोग बंद करके था कि तुम्हारा इसका आइडिया था? नहीं, उसको नहीं पता। तो तुम लोग बंद करके गए कैसे? अगर वो चला भी है तो तुम कैसे गए?
फिर खैर मेरे को फिर दोबारा उसकी ऑफिस बॉय की कॉल आई, उसी वक्त रात को बोला ये मसले हो गए। मैंने फिर बॉस को कॉल करी तो बॉस ने बोला सुबह बात करते हैं। सुबह मैं गया तो उन्होंने मुझे रूम में बुलाया और उन्होंने बोला कि भाई तुमने ये सही हरकत नहीं करी, तो अब तुम्हारे साथ मैं काम नहीं कर सकता, तुम चले जाओ और तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारा चेक बना के तुम्हें दे देता हूँ। मैंने उससे बात भी करी, मैंने बोला मेरी गलती नहीं है, मेरा कसूर नहीं है इसमें, कह रहा मेरा भी कोई कसूर नहीं है, जाओ तुम। मैं बाहर बैठा तो इधर उसने मुझे चेक बनाया, उसने मुझे चेक दिया, मैं घर आ गया चेक लेके। फिर खैर जो नौकरी वो ख़त्म हो गई, प्रोविज़न पे था। प्रोविज़न तो कुछ होता नहीं है यहाँ, जब जिसका दिल चाहे निकाल देता है। खैर अल्लाह का शुक्र है, फिर फ़ौरन ही दूसरी भी मिल गई। तो इसमें तुम्हारी गलती तो लग रही है, बस तुम्हें बात नहीं माननी चाहिए। अब वो एक बंदा दरअसल उसका वो हो गया ना ट्रस्ट, वो सोच रहा होगा तुम्हें आगे जाके मैं सीनियर रखूँगा और मैं चला जाऊँगा, और ये वही वाली बात है कि एक बंदा काम कर रहा हो, आपको मुसलसल एक चीज़ बोले जा रहा हो, तो ना तो आप काम कर सकते हो, ना आप जो है वो कुछ और कर सकते हो। अब आपको कोई मजबूरियाँ सुनाना शुरू कर दे तो एक वक्त आता है कि आप बोलते हो अच्छा भाई ठीक है यार कर लेते हैं। अच्छा, तो मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ था, नहीं मेरे साथ, हाँ मेरे साथ बहुत कम होता है, पता नहीं मैं शायद जो है ना वो भाग जाता हूँ, पहले ही भाग जाता हूँ, मतलब रुकता ही नहीं हूँ मैं इतनी देर के। मेरे साथ बहुत दफ़ा हो, मेरे साथ हुआ था, मतलब ये तो कॉमन है, ये तो तुम्हें भी पता होगा, मतलब ये हर जगह होता है। वो ये है कि भाई एक आप अपने टाइम पे आओ और अपना काम जो है, जो आपको काम दे रहे हैं वो आप टाइम पे करके दे दो ऑफिस में, और आप जो ऑफिस का टाइम है उस पर आप निकल जाओ। तो जो मैनेजर होता है ना वो समझते हैं कि ये ना मतलब सही काम नहीं कर रहा है। जो लोग जो जल्दी आ जाएं और लेट बैठे ना ऑफिस में, तो काम को ज़रा टाइम वाइम दें और खामा लंबा करें, तो वो बड़े चाहिए होते हैं मैनेजर के। तो मेरे साथ होता था, तो मतलब एक इंडियन था, उसने जो है वो भी करा था कि वो आया जब, तो वो लोग स्लो काम करते थे, और जब तक मैनेजर से पहले पहुंच जाएंगे, वो जैसे 7 बजे ऑफिस का टाइम था, नहीं 8 बजे ऑफिस का टाइम था, वो 7 बजे पहुंच जाता हर दफ़ा, और निकलता भी था वो, मतलब जब तक सब लोग नहीं निकल जाए ना वो नहीं निकलता था। मतलब इसकी वजह क्या थी, ये वो अकेला रहता था, उसकी सारी फैमिली जो है वो इंडिया में रहती थी और वो जो है दुबई में था, तो अब घर पे जाकर करे भी क्या। तो और मसला मेरा ये था कि मेरे पास लाइफ भी थी, मतलब ऑफिस के बाद एक लाइफ होती है, वो मुझे पता था कि एक लाइफ भी होती है, और शादी भी हो गई थी मेरी जब, तो वाइफ भी थी, तो उसको भी टाइम देना होता, मतलब उधर फिर अटेंडेंस शॉर्ट होनी शुरू हो गई थी, मैं चला जाता था। तो उन्होंने फिर जो है वो उनको वो सस्ता भी मिल गया था, मुझे निकाल दिया। तो मैंने बोला ठीक है अब क्या कर सकते हैं, मैं फुल भरमबाजी में बोला निकाल दो तुम्हारी माँ की आँख की, जॉब ही नहीं मिली। तो ये होता है, भरम मारने से पहले जो है ना आपको ये अंदाज़ा करना होता है कि जो हमने भरम मारे हैं वो मतलब चल भी जाएंगे कि नहीं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भरम मार दिया आपने और हो गया कबाड़ा। अच्छा भाई, ये जो तुम्हारा जो ये पहला वाला मसला रखा हुआ था वो यहाँ वापस लेके आता है कि तुम्हें जॉब से ट्रांजेक्शन करनी है बिज़नेस में, तो लेकिन पहले सवाल ये होना चाहिए आपको कि क्यों जॉब इतनी अच्छी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, इज्जत मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों बिज़नेस करना है भाई। क्योंकि बिज़नेस में तुम्हें पता है ये सच बात, पेमेंट्स नहीं आती, पेमेंट निकलवानी पड़ती है, सारे काम करने पड़ते हैं, तो क्यों बिज़नेस करना है भाई, मुश्किल काम है। जॉब आसान है, जॉब आसान है, जॉब कैसे आसान है, बताओ कैसे मुश्किल है। मैं बता दूँ तुम्हें बिज़नेस कैसे मुश्किल है, तुम बताओ जॉब कैसे आसान है। जॉब बहुत मुश्किल है, जॉब में आपको बाउंड होना पड़ता है। क्या बाउंड होना पड़ता है? आपको टाइम पे जाना है, सही है, टाइम पे काम डिलीवर करना है। आपका अगर कोई एक्स्ट्रा काम आ गया, कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई तो आपको बैठना है, ठीक है। इसके अलावा आपको बातें तो सुननी सही है, ओके आगे बढ़ो। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जॉब्स में वो करने ही करने हैं।
और एक्स्ट्रा काम क्या? तो जो एक्स्ट्रा काम आ गया यार, ये भी ज़रा क्या ये भी ज़रा ये क्या? भी ज़रा ये भी ज़रा क्या? ये भी देख लेना यार। मतलब जैसे क्या, फॉर एग्जांपल बताओ ना। वो एक सिस्टम है हमारा रखा हुआ है पुराना लेगेसी, उसमें जो है ना ये कोड के ही काम होते हैं ना तुम्हारे? हाँ। अच्छा, मैं अब तुम्हें बताऊँ बिजनेस में क्या मसला होता है। बिजनेस में मसला ये होता है कि आप काम टाइम पे कर लो तो ज़रूरी नहीं आपको पेमेंट मिलेगी। सही है, सबसे बड़ा मसला जिससे लोग डरते हैं। और आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो ज़रूरी है आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा और आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। सही है, दूसरा मसला। तीसरा मसला ये है कि अगर कोई आपकी टीम में काम नहीं कर रहा है तो आपको मसला होगा। मसला आपको होगा, उसको नहीं होगा। अगर चलो पैसों का छोड़ दो, नाम का मसला हो जाएगा। सबसे बड़ा मसला होता है बिज़नेस में। और जो लोग बिज़नेस में आते हैं, मैं कहता तुम भी इसलिए आना चाहते हो कि भाई एक नाम दो मेरे पास, है ना? नाम नहीं, नाम से ज़्यादा यार नाम इम्पोर्टेंट है। एक नाम आपका बना हुआ होता है कि भाई ये कंपनी है एक जहाँ से हम काम करा सकते हैं। नाम बनाते बनाते लोगों की उम्रें निकल जाती हैं, फिर आगे जाके जब वो नाम बन जाता है तो उसी से काम आता है। ठीक है ना? जैसे जॉब में भी होता है, अब आप एक सीनियर, आपकी एक प्रोफाइल बनती है तो आपका नाम बन जाता है ना कि भाई इसने ये किया हुआ है। जैसा बिज़नेस में होता है। तो बिज़नेस में मसला है कि आपका कसूर नहीं भी होता ना तो भी आपको पेनल्टी लग जाती है। नाम की लगती है, पैसों की लगती है, इज्जत निकल जाती है, ये सब होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप बोल रहे हो ना कि मेरे को अलग अलग काम करने पड़ते हैं, तो तुम्हें तो कोड के ही काम करना होता है। बिज़नेस में तो सब करना पड़ता है, जो भी हो। कोई नहीं भी आया तो फिर वो कुछ ना कुछ करके देना होता है। और क्लाइंट टाइट सुनाता है, वो जितना डिज़ाइनर नहीं सुना या तुम्हारा मैनेजर नहीं सुनाता ना, उससे ज़्यादा टाइट सुनाता है वो। तो बिज़नेस, और दूसरा बिज़नेस में हर वक्त आपका ऑन होता है, ऑफ नहीं ले सकते आप। कुछ भी हो जाए ऑन रहना पड़ता है। अब ये सारे मसले हैं तो भी बिज़नेस में आओगे, बताओ? आना तो है, नौकरी कब तक तो करेगा? मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि जॉब जो है, अगर आप इसलिए छोड़ो कि बिज़नेस आसान है और आपको ऐसा लगता है कि जो बिजनेसमैन आपको जो दिख रहा होता है शुरू इनिशियल किसी ने भी नहीं देखा होता उसके डेज, जो बाद के डेज देखते हैं ना लोग, तो फिर उससे वो इम्प्रेस होते हैं कि यार वो तो लेट उठता है, अबे भाई वो तो वहाँ घूम रहा है। वो ये नहीं देख रहे वो साल लैपटॉप लेके भी घूम रहा है जगह। तो ये मसला है। तो अगर तुम समझते हो कि बिज़नेस आसान है और मैं इसलिए इधर आ रहा हूँ, तो ये नहीं करो। ये गलत फहमी है आपकी, ये आपको किसी ने गलत बता दिया है। लेकिन बिज़नेस से आपको ये फ़ायदा होता है, जो जिसकी वजह से बिज़नेस करना चाहिए, कि आपके रिस्क, आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हो। मतलब आपसे ना दूसरों के रिस्क जुड़ जाते हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों। तो जो है ना उसके लिए करने में मज़ा आता है काम। और मतलब कोई कॉज हो और एक तरह से आपका नाम बन जाता है, आप लेगेसी दे सकते हो अपने औलाद में बाद में। तो ये फ़ायदा है बिज़नेस। तो अगर आप इसके लिए जा रहे हो, सही है भाई, खाना भी आ गया अब तो। अच्छा भाई, तो ये एक बिज़नेस करने का फ़ायदा ये है। अच्छा, आप इसमें से होंगे कैसे, ये सवाल था तुम्हारा। बस करते हैं, लंबा हो गया। चलो ये अगले एपिसोड में बताऊंगा कि इसमें होंगे कैसे। अभी तक इतना ही है, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।